उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने दिल को दहला दिया था और सोचने पर मजबूर कर दिया था कि पुलिस किस तरह की तथाकथित कहानियां बनाती हैं, और वो भी उस समय जब किसी शख्स की हिरासत में जान चली जाती है। 1318 पिछले 3 सालों में इतने ही लोग हिरासत में अपनी जान गंवा चुके हैं। सोचनीय विषय है और इस पर वाकई एक गंभीर कानून लागू होना चाहिए। लेकिन इससे पहले सवाल उस मुद्दे का जिस मुद्दे पर हाल फिलहाल चर्चा चल रही है। मुद्दा है कासगंज के अल्ताफ का। अल्ताफ को लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं कि अल्ताफ के लिए इंसाफ मिलना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात इस पूरे मुद्दे में यह है कि उनके पिता, जिनका पहले बयान आया था कि मैंने अपनी औलाद को पुलिस को सौंपा था और उसके बाद वो मृत पाई गई और उसके बाद ये बताया गया कि उसने खुदकुशी कर ली है, मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे ने खुदकुशी की है, उसे मारा गया है। ये बयान था अल्ताफ के पिता चांद मियां का। लेकिन चांद मियां अचानक से अपना बयान बदल देते हैं, एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, उसमें बाकायदा अंगूठा लगाते हैं और लिख कर देते हैं कि पुलिस के खिलाफ ना कोई कार्रवाई करना चाहते थे और ना ही भविष्य में करेंगे। पुलिस ने उनके साथ कोऑपरेट किया है, पुलिस ठीक है और कुछ भी गलत नहीं कर रही, ऐसा कहते हुए वीडियो में भी नजर आए। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये सामने नहीं आ पाई है, लेकिन एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसके बाद पुलिस को राहत मिल गई है। पुलिस को राहत उतनी ही मिली है जितनी मिलनी चाहिए थी। हालांकि तथाकथित जो स्क्रिप्ट पुलिस ने लिखी है और जो पुलिस कह रही है कि एक टूटी जो कि 2 फुट की ऊंचाई पर लगी हुई थी, उससे एक हल्के से धागे से बांधकर कोई फांसी लगा सकता है, ये बात अभी भी साबित नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो गया है कि अल्ताफ की जान जाने के पीछे का जो मेन रीजन है वो फांसी लगाना ही है। इसके बाद पुलिस को ये तो एहतियातन सुख मिल गया है कि कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने उसे मारा होगा या पीटा होगा या कोई पॉइजन दिया होगा। पुलिस को थोड़ी सी राहत मिली है इस बात से कि कम से कम पीएम रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि जान जाने की वजह जो है वो दम घुटना है और फांसी लगना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2 फुट से कोई फांसी कैसे लगा सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसके बाद जो लॉजिकली फैक्टर नजर आते हैं, जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं और जिन पर एनालिटिक्स करने की जरूरत है, जिन पर विचार करने की जरूरत है, वो रिपोर्ट्स और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है दोनों मैच कहीं नहीं करते। आपका दिमाग कुछ और कहता है, जब आप पीएम रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वो कहती है कि फांसी लगने से जान गई है, लेकिन जब आप अपने दिमाग से सोचते हैं तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई कैसे पॉसिबल है कि एक CPVC की टूटी लगी हुई है जो कि प्लास्टिक के पाइप में लगी हुई है, उससे एक हुडी के जो थ्रेट है उससे बांधकर एक इंसान कैसे खुद की जान ले सकता है। दिमाग से परे बात है, थ्योरी समझ में नहीं आती, फिर भी पुलिस ने यह साबित कर दिया है कि ये पूरी तरह से खुदकुशी का केस है। इस मामले में वजह कोई भी रही हो, चाहे एक लड़की के अपहरण की बात हो, लेकिन सवाल ये है कि आरोपी को सजा कौन देगा? क्या पुलिस स्टेशन में दी जाएगी या न्यायालय देगा? इस पूरे मामले पर इस बात पर भी सवाल उठने चाहिए कि जो अब तक 1318 लोग कस्टडी में मारे जा चुके हैं, उनका कसूर क्या था? कुछ लोग उसमें ऐसे भी शामिल थे जिन्हें इसलिए लाया गया था क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं लगाया था। सोचनीय विषय है और विचार करने का विषय है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और जान चाहे किसी की जाए, लेकिन उसके पीछे का रीजन सामने जरूर आना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।